नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MJT एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मानव नेत्र में जितने भी प्रकार के दोष होते हैं उन सभी का कारण क्या होता है और उनका निवारण कैसे किया जाता है, यानी जितने भी दोष होते हैं उनको दूर कैसे किया जाता है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। दोस्तों, तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले मानव नेत्र में जितने भी प्रकार के दोष होते हैं सबको आपके सामने हमने प्रस्तुत कर रखा है और एक एक का हम लोग फोटो के माध्यम से अध्ययन करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे और आप आराम से इसको याद रखें, कभी जिंदगी में ना भूल पाए। दोस्तों, तो एक एक का हम आपको फोटो दिखाकर इसको याद कराएंगे। आप इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आइए, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सबको समझेंगे क्या होता है, कौन सी बीमारी। सबसे पहली बात, जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से। पहली बीमारी मायोपिया, यानी जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता और जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, ये सभी किसकी बीमारी है? आंखों की बीमारी है। कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि बताइए कि मानव नेत्र में ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी, मतलब ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? हृदय की बीमारी है, आंख की बीमारी है, त्वचा की बीमारी है, कैसी बीमारी है? तो बीमारी के नाम से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो इतने प्रकार की बीमारी हैं नेत्र में, इसको आइए बारीकी से हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात, मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि नाम से ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछ क्या लिया है। निकट दृष्टि दोष याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष होता क्या है और इसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब भी प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर ही बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है। तो निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है किसी भी व्यक्ति को, जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो यहां पर प्रतिबिंब ना बन करके रेटिना के पहले ही बन जाता है। रेटिना के पहले ही जब बन जाएगा तो उसी को हम लोग बोल देते हैं निकट दृष्टि दोष। दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारा नेत्र है। नेत्र में क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो यहां पर प्रकाश की किरणें सीधे रेटिना पर फोकस होती हैं, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो रेटिना के पहले ही फोकस हो जाता है। जब रेटिना के पहले यानी पीछे फोकस हो जाता है, सॉरी दोस्तों, आगे फोकस हो जाता है, तब हम इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोल देते हैं। तो बताइए, प्रतिबिंब कहां बनता है इसमें? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के आगे। दोस्तों, रेटिना के आगे बनता है, ये आपसे पूछता है। रेटिना के आगे बनता है और निकट की वस्तु दिखाई देती है। निकट की वस्तु दिखाई देती है। निकट की वस्तु क्या होती है दोस्तों? दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। ये आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब निकट की वस्तु दिखनी चाहिए, इसका मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखनी चाहिए। तो ये उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखेगी ही दिखेगी, इतना याद रखिएगा। अब इसको दूर कैसे किया जाए दोस्तों? इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकाश को ऐसा फैलाएं, ये जो फोकस हो रहा है इसको इतना फैला दें कि यहां पर जाकर के फोकस हो जाए। तो इसको फैलाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, अवतल दर्पण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस जब भी लग जाता है किसी भी मानव नेत्र के आगे तो प्रतिबिंब जाकर के सीधा सीधा रेटिना पर फोकस हो जाता है। दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, निवारण हो गया अवतल लेंस लगा करके। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे आप लोग करेंगे? निवारण अगर आपसे पूछे तो निवारण हो गया किससे? बताइए, अवतल लेंस से। बताइए किससे? अवतल लेंस से। ये हो गया इसका सफाया। इसका सफाया हो गया किसका? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष का। निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, और इसका निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। चलिए, अब आप बात कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दोस्तों, क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। कहने का अर्थ है, जब भी मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन करके रेटिना से दूर जाकर के बन जाता है, यह है दोस्तों दोष मानव नेत्र में, दूरदृष्टि दोष। प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? रेटिना पर, लेकिन जब ये दोष आ जाएगा तो रेटिना से दूर जाकर के रेटिना के पीछे बनता है। तो इस दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे, आगे पीछे में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। रेटिना के पीछे, आगे पीछे में कंफ्यूज मत होइएगा।
इधर होगा, अगर इधर आएगा तो बोलेंगे आगे, अगर उस तरफ जाएगा तो बोलेंगे पीछे, याद रखिएगा। तो दूरदृष्टि दोष में यानी हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, और इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु क्या होती है, दिखती है, लेकिन पास की नहीं दिखती, दिखती है पास की नहीं दिखती दोस्तों, पास की नहीं दिखती, ये होता है क्या, दूरदृष्टि दोष। दोस्तों अब इसका निवारण कैसे किया जाए, ये जो दूर जाकर के फोकस हो रहा है दोस्तों, इस दूर फोकस को हम लोग क्या करें, इतना ज्यादा झुका दे इस किरण को कि आकर के यहीं फोकस हो जाए। तो किरणों को झुकाने का काम करता है उत्तल लेंस, किरणों को झुकाने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस। तो इसका निवारण कैसे किया जाएगा, दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाएगा बताइएगा, उत्तल लेंस लगा करके। कौन सा लेंस लगा करके, उत्तल लेंस। ये हो गया आपका सफाया किसका दोस्तों, ये हो गया आपका सफाया हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष का, इससे ज्यादा नहीं पूछता है दोस्तों। बस आइए अगला है प्रेसबायोपिया, जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जरा दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब हमको निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है। लेकिन इसमें जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना ही निकट की वस्तु दिखेगी, ना ही दूर की वस्तु, ना तो निकट की वस्तु दिखती है, ना तो निकट की वस्तु, ना ही दूर की वस्तु दिखती है, ना ही दूर की वस्तु दिखती है दोस्तों। ये हो गया क्या, ये हो गया, इस बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष बोलेंगे दोस्तों। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया का नाम आप दोनों याद रखिएगा, निकट दूर और जरा दृष्टि दोष के संदर्भ में दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब इसका निवारण कैसे किया जाए, इसका निवारण करने के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। बताइए कौन सा लेंस, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं किसका, किसमें बताइएगा, प्रेसबायोपिया में यानी जरा दृष्टि दोष में। ये हो गया आपका प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष। दोस्तों एक बीमारी और छूट रही है हमारी नजरों से, उस बीमारी को हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है दोस्तों, दृष्टि वैषम्य। अगली बीमारी लिख लीजिए, एक बीमारी और है दृष्टि वैषम्य। 1 2 3 4 5 6 7 बीमारी हो गई है, 8वीं बीमारी पढ़ लीजिए आंख में, जो 8वीं बीमारी होती है उसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, दृष्टि वैषम्य। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी लास्ट में दोस्तों, दृष्टि वैषम्य होता क्या है। चलिए पहले हम लोग कहां पहुंच गए थे, वर्णांधता तक पहुंच गए थे। वर्णांधता के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वर्णांधता क्या होता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस एक जन्मजात बीमारी है। पहली बात तो यही पूछेगा कि वर्णांधता कैसी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। और इसमें क्या होता है, इसमें लाल और हरे रंग में अंतर पता नहीं चलता है, लाल और हरे रंग में अंतर पता नहीं चलता है, यानी उसको क्या बोल देंगे दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस। इसी को ही बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कलर ब्लाइंडनेस इसी को बोल देंगे, क्योंकि वह व्यक्ति क्या होता है, उसको लाल और हरे रंग में अंतर पता नहीं चलता है दोस्तों। अब इसका निवारण कैसे किया जाए, तो इसका निवारण दोस्तों नहीं किया जा सकता, वर्णांधता को ठीक नहीं किया जा सकता दोस्तों। वर्णांधता को जिंदगी में ठीक नहीं किया जा सकता, जिंदगी में ठीक नहीं किया जा सकता। कौन सी बीमारी नहीं किया जा सकता ठीक, मानव नेत्र में दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस। कौन से रंग में अंतर नहीं पता कर पाएगा, लाल और हरे रंग में अंतर पता नहीं कर पाएगा। मोतियाबिंद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मोतियाबिंद क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि कार्निया के पीछे आइरिस होता है और आइरिस के पीछे लेंस होता है, जिसको नेत्र लेंस बोलते हैं। तो वही नेत्र लेंस दोस्तों जब दूधिया हो जाता है, बादल जैसा दिखने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, मोतियाबिंद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, मोतियाबिंद बोल देते हैं। इसमें क्या होता है बताइएगा,
इसमें लेंस क्या हो जाता है, नेत्र लेंस दूधिया हो जाता है दोस्तों। इसी को हम लोग मोतियाबिंद बोल देते हैं। बताइए लेंस कैसा हो जाता है, लेंस दूधिया हो जाता है। लेंस दूधिया यानी बादल जैसा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, सामने आपको दिख रहा है, ये जो लड़का है, छोटा सा बच्चा बेचारा, इसको बीमारी हो गई मोतियाबिंद की। इसको आंखों में जो लेंस दिख रहा है ये एकदम सादा, एकदम सफेद हो गया है। इसका भी एक एकदम सफेद हो गया है। तो कौन सी बीमारी हो गई दोस्तों, ये बीमारी हो गई मोतियाबिंद। और इसका निवारण कैसे किया जाता है, और इसका निवारण केवल और केवल ऑपरेशन द्वारा ही होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद ऑपरेशन। तो मोतियाबिंद ऑपरेशन करने से यहां लेंस को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो क्या बोलेंगे, इसको निवारण कैसे करेंगे, मोतियाबिंद ऑपरेशन से दोस्तों। मोतियाबिंद ऑपरेशन करना पड़ता है, और इस ऑपरेशन में लेंस को बदल दिया जाता है। लेंस को बदल दिया जाता है, प्राकृतिक लेंस को बदल करके मानव निर्मित लेंस लगा दिया जाता है। लेंस को बदल दिया जाता है। ये हो गया आपका मोतियाबिंद बीमारी। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला बीमारी हम लोग चर्चा करते हैं। अगली बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा दोस्तों। ग्लूकोमा ट्रेकोमा, एक ग्लूकोमा को हम लोग काला मोतिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, काला मोतिया। ग्लूकोमा को क्या कहते हैं, काला मोतिया भी कह देते हैं। और ग्लूकोमा कोई बहुत खास बीमारी, मतलब कि आप इसमें दर्द होता है आंखों में और लाल हो जाता है। आंख एक जगह गहरा लाल हो जाएगा और दर्द होगा बहुत ज्यादा। जब आंख में दर्द होता है तो दिमाग में भी दर्द होता है, मस्तिष्क में भी दर्द होता है। तो इसी को हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं। ग्लूकोमा का केवल नाम याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन इतना ही बनता है दोस्तों। आइए ट्रेकोमा के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रेकोमा क्या होता है, ट्रेकोमा भी एक ट्रेकोमा भी एक नेत्र की बीमारी है दोस्तों। और ट्रेकोमा में जो ये बरौनी होती है, यहां पर उल्टा जो आंख को ढका रहता है जो दोस्तों, उस पर क्या हो जाता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी इस पर छाले पड़ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, जब इस पर छाला पड़ जाएगा, इस पर जो ढका रहता है, इसको पर्दे पर, आंख के पर्दे पर क्या हो जाएगा, जब छाला पड़ जाएगा तो उसी को हम लोग ट्रेकोमा बोल देते हैं। ये होता है ट्रेकोमा बीमारी दोस्तों। अब एक बीमारी और बची है जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। दृष्टि वैषम्य क्या होता है, दृष्टि वैषम्य याद रखिएगा, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य क्या होता है, जब भी कार्निया जो है, कार्निया पहली बात गोल होता है, इस तरीके से जो नेत्र होता है हमारा, नेत्र इस तरीके से होता है, ये होता है कार्निया। तो कार्निया जब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है दोस्तों, जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो इस पर अस्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन जाता है। तो जब कार्निया टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसी को हम लोग दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। क्या हो जाता है, कार्निया का वक्र, कार्निया का वक्र मतलब अपरिवर्तित हो जाता, परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। इसमें एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन जाता है, एक से ज्यादा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, और धुंधला भी दिखेगा जब एक से ज्यादा बनेगा। तो इसका हम लोग निवारण कैसे करते हैं दोस्तों, निवारण करने के लिए अगर आपसे पूछे कि दृष्टि वैषम्य का निवारण कैसे किया जाता है, तो दृष्टि वैषम्य का निवारण बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। कौन सा लेंस बताइए, बेलनाकार लेंस दोस्तों। बेलनाकार लेंस का जब आप लोग प्रयोग करेंगे तो दृष्टि वैषम्य की बीमारी दूरी हो जाएगी, दृष्टि वैषम्य की बीमारी दूर हो जाएगी दोस्तों। कब, जब बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तब बेलनाकार लेंस बोले तो इस तरीके से लेंस होता है, इसी को हम लोग बेलनाकार लेंस बोलते हैं। तो दोस्तों इतनी बीमारी हमने आपको बता दिया, लगभग कितनी बीमारी, 8 बीमारियों को हमने बताया आंख में, और फोटो भी आपको दिखाया जितना भी फोटो हमको मिला। तो दोस्तों ये था, यहां से क्वेश्चन एक भी निकल नहीं पाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और
ज्यादा से ज्यादा अगर आप साइंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम 7 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है। तो डेली आइए, शाम 7 बजे हमसे जुड़िए और अपने साइंस को बेहतरीन बनाइए दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।